हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिश सर, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम सीटेट केवीएस के जो ईवीएस का पार्ट है, एनसीईआरटी का जो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 1 to 8 तक के बुक का, वहाँ से हम लेकर आए हैं अध्याय 4 पौधे। हम पौधों के बारे में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सीटेट, टेट, वनडे एग्जामिनेशन, लेखपाल, एसएससी, बैंक, रेलवे के मैथ, रीजनिंग, ईवीएस, जीएस और जो है सभी प्रकार के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम वीडियो टॉपिक टू टॉपिक दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बीज। बीज अंकुरण के लिए पानी, हवा व ताप चाहिए। पॉइंट है कि बीज अंकुरण के लिए क्या चाहिए दोस्तों। तो बीज अंकुरण के लिए, जब बीज कोई भी बीज अगर हम करते हैं उसके पौधा तैयार करने के लिए, उसका अंकुरित करते हैं तो उसे 3 चीज़ जो है महत्वपूर्ण होता है, पानी, हवा और ताप। ठीक है। अगला है कि 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है। जब हम बीज को अंकुरण के लिए रख देते हैं, जैसे हम सभी लोग धान का बीज तो रखते ही हैं अपने घरों में, तो हम देखते हैं हम उसे पानी देते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, किसी जो है सूत वाले जो है बोरे से क्या करते हैं, उसको हम ढक देते हैं ताकि अंदर का तापमान गर्म रहे और हवा भी उसमें मिलता रहे। ठीक है। इस प्रकार से वो अंकुरित हो जाता है। हम देखते हैं अंकुरित होने में 10 से 12 दिनों का समय लगता है। और पहले क्या होता है कि मूलांकुर निकलता है, जो उसके मूल से जो अंकुर होता है वो निकलता है। उसके बाद से प्रांकुर, उसका पौधा का जो है तैयार होता है। ठीक है। ये नेक्स्ट है वही कि पहले मूलांकुर निकलता है, उसके बाद प्रांकुर निकलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जड़ से रेशे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जड़ से पतले पतले रेशे निकलते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। यह मिट्टी को जकड़े रहती है। ठीक है। मूल रोम का कार्य क्या होता है? तो मिट्टी को जकड़ने का कार्य करता है। और वो क्या होता है, रेशे जो होते हैं जड़ से निकले होते हैं, वही जो है उसको जकड़ने। ठीक है। तो रेशे होते हैं वही मिट्टी को जकड़ने का कार्य करते हैं, उसे मूल रोम कहते हैं। अगला है रेगिस्तानी ओक के बारे में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों। आप हर साल सीटेट टीवीएस का पेपर उठाकर देखिए। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी पिछले ही साल पूछ लिया था दिसंबर वाले में 2019 में कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें तना की 30 गुनी लंबी होती हैं। जिसकी जो जड़ होती है वो तना से 30 गुना लंबा होता है, अर्थात गहराई होता है ज़मीन में उसके जड़ की। इसके तने पानी इकट्ठा करते हैं। क्यों इतना लंबा होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है कि जो जड़ होते हैं वो 10 फुट का लंबा अगर पौधा है तो इसकी जो जड़ होगी, आपने पढ़ा है कि 30 गुना होता है, अर्थात 300 फीट की जो है लंबाई या गहराई होगी। ठीक है। और पत्तियाँ इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि पौधों को पानी देने से मुरझाए पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है जो सीटेट में पूछा जाता है एनसीईआरटी के बुक से, कि पौधों को पानी क्यों दिया जाता है, उसका कारण क्या होता है। तो कई कारण उसको मिलेगा देखने के लिए। उसमें जो आपका जो सही कारण है, जो आपको आंसर देना है, वो क्यों है कि पत्तियां फिर से जो मुरझाई होती हैं वो फिर से हरी हो जाती हैं पानी देने से। ठीक है। क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। अनेक प्रकार के प्रजातियां जो है यहाँ पर फूलों की पाई जाती है उत्तराखंड में, इसलिए इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। इस चूँकि यह जो मधुबनी जिले की चित्रकला है उसको मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना गया। ये बिहार में है। इसमें क्या होता है, विशेषता क्या है कि चावल के घोल में रंग हल्दी मिला करके इंसान क्या करता है, जानवर, पेड़, फूल, पक्षियों, मछलियाँ, वन्य जंतुओं को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, चावल का एक घोल होता है, उसमें हल्दी मिला करके घोल तैयार कर लिया जाता है और उस घोल से एक ऐसी चित्रकला बनाई जाती है जिसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, मछलियाँ, पक्षी,
वन्य जंतुओं, इन सबको एक साथ उसमें सजाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही मशहूर पेंटिंग होती है दोस्तों, ये मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के मधुबनी जिले से फैला हुआ है। यहाँ से सीटेट में प्रश्न बना हुआ है और इस साल भी बनने की जो पूरी उम्मीद है इसमें। ठीक है, परागकण पाउडर जैसा होता है। परागकण कैसा होता है? तो ये पाउडर जैसा होता है। अब ये फूल से बनता हुआ क्वेश्चन बनता है कि कचनार के फूल की सब्जी जो है, कचनार के फूल की सब्जी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तथा केले के फूल की जो सब्जी होती है वो केरल में खाई जाती है। जो ये प्रमुख है वहाँ का सब्जी, फूलों की जो सब्जी प्रमुख रूप से जिन राज्यों में खाई जाती है उसमें जो पूछा जाता है कि कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश के लिए मशहूर है और केले के फूल की सब्जी केरल के में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के, सहजन एक प्रकार का जो है ये भी फल होता है, तो इसके फूल के जो है पकौड़े बनते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब और अवाजाइन, सर्पगंधा, अर्जुन आदि हैं। ऐसे जो फूल जो दवा के रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? गुलाब का फूल होता है, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन, ऐसे फूल जो है दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इत्र से क्वेश्चन बनता है। आप जानते हैं कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का इत्र की नगरी कही जाती है दोस्तों, अभी इसमें शामिल है, हमने पॉइंट लिखा है। इत्र व केवड़ा, चमेली व गुलाब से बनते हैं। जो इत्र होता है इसे हम इत्र को, ये क्या होता है जो महकता है जिसे हम जो है अपने कपड़ों पे और सुगंध के लिए लगाते हैं, वो क्या होता है? केवड़ा और इत्र, ये दोनों चमेली और गुलाब से बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर है, ये हर जगह क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। ये ऐसे वृक्ष हैं, नीम आपने देखा है, कीकर का वृक्ष एक कांटेदार होता है भी जो है, और खेजड़ी जो है ये राजस्थान में खेजराली नामक गांव में ये वृक्ष पाया जाता है प्रमुख रूप से। तो नीम, कीकर और खेजड़ी के वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, अगला है केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। आप जानते हैं सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए तो कालीकट बंदरगाह जो कर्नाटक केरल के पास में है, तो वहीं पर उन्होंने सब मसालों ने केरल के जो मसाले थे वो अंग्रेज़ों को आकर्षित किए, और जितनी फ्रांसीसी, डच आए वो मसालों के जो है व्यापार के लिए ही आए भारत में, और धीरे धीरे भारत पर कब्जा जमा बैठे। तो इस तरह से केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। बहुत अधिक यहाँ मसालों की बागीचे बहुत अधिक मात्रा में है केरल में। मसाला उत्पादन में पहले स्थान पर केरल राज्य भारत में है। ठीक है, राजस्थान के खेजाड़ी गांव में, जिसको खेजराली गांव भी कहते हैं दोस्तों, बिश्नोई जात के लोग रहते हैं। एक विशेष प्रकार की जाति है जिसे बिश्नोई कहते हैं। वो रेगिस्तानी इलाका होते हुए भी यह हरा भरा रहता है। जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं। यहाँ पर जानवरों के शिकार पे और पेड़ पौधों के जो है कटाई पर पूर्णतः क्या रोक लगा रहता है। ठीक है, यहाँ के लोग जो है वृक्ष की जो है पूजा करते हैं। अगला है सन 19 के जो है संदर्भ में ये पॉइंट है जो एक हिस्ट्री टाइप का है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। सन 1931 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक जो है एक महिला थी। इन्होंने खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए एक अभियान चलाया। इनके अभियान में 363 महिलाएं भी शामिल थीं, और ये पूरी महिलाओं के साथ जो है स्वयं को इस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के अभियान में खुद को जो है बलिदान कर दिया था। इस तरह से यह आंदोलन इनका सफल रहा, लेकिन इनके जो है फलता परिणाम ये निकला कि भारत सरकार ने उनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीवन संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार जो है शुरू किया हुआ है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी छाल दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके लकड़ियों में कीड़े नहीं लगता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष से नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं और हम उनके बिना नहीं। ये जो कथन है ये वही जो हम बात कर रहे थे आपसे खेजड़ी वृक्ष का बिश्नोई जात के लोगों का, वही खेजराली गांव के बुजुर्गों का ये कथन है। ये सीटेट में दोस्तों पूछा गया है और हो सकता है इस बार इस कथन को भी पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया हुआ है। ठीक है, वेलक्रो क्या होता है? जो हम बैग में लगाते हैं, बैग या थैले में,
उसको बंद करने के लिए वही वेलक्रो होता है। इसका आविष्कार जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगाली लोग मिर्ची जो है दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भारत में जो मिर्ची खाया जाता है वो मिर्ची भारत का नहीं है, बल्कि इसे पुर्तगाली जब भारत में आए तो वो अपना दक्षिण अमेरिका से लेकर के वो आए थे। ठीक है, भिंडी, गोभी, मटर ये भी जो है भारत का नहीं है, ये भारत में अफ्रीका से आया हुआ है। ठीक है, क्रोटोन नामक पौधे हर द्वारा यह पता चलता है कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। जो क्रोटोन नामक एक पौधा होता है, ये एक विशेष प्रकार का पौधा होता है और ये इसके जो कुछ विशेषताएं और बनावट इस प्रकार होती हैं कि इससे हम पता लगा लेते हैं कि पौधे की सिंचाई कब कब करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि नेप्थनीज कीटाहारी पौधा है। दोस्तों ये कीटों को खाता है, इसके पत्ते घड़े के आकार के होते हैं। जब कीट उस पर बैठते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इस तरह से कीटाहारी पौधा होता है। जब पिछले बार भी क्वेश्चन बना था दोस्तों यहाँ से, यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि कुछ हम प्रमुख उत्पादन पढ़ेंगे, जैसे कि पैदावार वाले राज्य चावल। एक नंबर पे भारत में जो राज्य है पश्चिम बंगाल है, सर्वाधिक चावल पैदावार करने में। मक्का आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। बाजरा राजस्थान में, जौ उत्तर प्रदेश, दाल मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। प्याज जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा जो है पौधों के बारे में और फसल उद्यान के बारे में, जो सीटेट ने दोस्तों KVS सभी जो है EVS NCERT जो 1 to 8 के बुक से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से जो है हमने कलेक्शन करके आपको दिया है। दोस्तों इसके पहले भी हमने जो है प्रमुख टॉपिक्स पर वीडियो दे रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई जो है टॉपिक के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।